इस कहानी का शीर्षक है सासू माँ मुझे भूख लगती है। रति, तुम आज फिर अपने ससुर जी के खाने से पहले फल और सलाद लेकर खाने बैठ गईं। ये क्या कायदा हुआ? घर के मर्दों से पहले तुम खाने बैठ गईं। तुम्हारी माँ ने सिखाया नहीं कि जब तक घर के बड़े और मर्द ना खा लें तब तक औरतें कोई भी चीज़ जुटार नहीं सकती। मायके में फल देखे ही नहीं होंगे, इसलिए तो यहाँ देख कर ही खाने बैठ जाती हो। सुभाषनी जी ने बड़े ही गुस्से से कहा। दरअसल खाना बनाकर रति ने पपीता, केले, सेब और अमरूद की फ्रूट चाट बनाकर रखी। किचन से बाहर निकलने लगी तो उसे जोरों की भूख महसूस हुई, तो उसने सोचा कि कुछ और खाने से अच्छा है थोड़े से फ्रूट्स खा लूं, और वो एक कटोरी में थोड़ी सी फ्रूट चाट लेकर खाने बैठ गई। इस बात पर सुहासिनी जी पहले भी कई बार उसे टोक चुकी थीं, लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर। उसे काम करने के बाद बहुत तेज भूख लगती और वो फल लेकर खाने लगती। उसने कभी उनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया, बल्कि हंसकर कह देती, मम्मी जी मैं क्या करूं, खाना बनाने के बाद मुझे भूख इतनी तेज लगती है कि कंट्रोल नहीं होता, तो मैं फल ले लेती हूँ। लेकिन आज सुभाषनी जी ने उसके मायके को बीच में लाकर उसे अपमानित किया, तो उससे चुप नहीं रहा गया। अपमान से रति की आंखें छलछला आईं। उसने फल की प्लेट एक किनारे रख दी और बोली, माँ हर बात में मायके का ताना देना जरूरी है? आपको क्या लगता है फल, मेवे, पकवान सबकी शक्ल मैंने यहीं आकर देखी है? उससे पहले तो मुझे इनके नाम तक नहीं पता थे। मेरे मायके में भले ही अकूत धन दौलत का भंडार न लगा हो, लेकिन मेरे पापा ने अपने बच्चों को खिलाने पिलाने, पहनाने ओढ़ाने और पढ़ाने लिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। वहाँ आपकी तरह छोटी मानसिकता नहीं रखते कि जो भी खाना बने या फल काटे जाएं वो घर के मर्द पहले खाएंगे, औरतें बाद में खाएंगी, भले ही आप कितने भी भूखे हो या फिर खाने की तीव्र इच्छा हो। कई बार तो घर के सभी के फल लेने के बाद मेरे लिए फल बचते ही नहीं हैं। तब तो आप कभी किसी को नहीं टोकती कि अभी रति ने नहीं खाए हैं, थोड़ा उसके लिए छोड़ दो। बस बस, मैंने ऐसी भी कोई निराली बात नहीं कह दी जो तुम इतनी बहस कर रही हो। वैसे भी घर के मर्द दिन भर बाहर रहकर इतनी मेहनत करते हैं, तो पौष्टिक खान पान पर उनका हक ज़्यादा बनता है। जरा देर रुककर सबका इंतजार कर लोगी तो कयामत नहीं आ जाएगी। जरा सा सब्र सीखा ही नहीं इस लड़की ने। सब्र तो बहुत है मेरे अंदर, लेकिन गलत बात बर्दाश्त करना बिल्कुल नहीं आता मुझे। मैंने फल हमेशा खाने से पहले खाए हैं, क्योंकि खाना खाने के बाद पेट में इतनी जगह नहीं बचती कि कुछ और खाया जाए। इसलिए मैं फल और सलाद खाने से पहले खा लेती हूँ। और वैसे भी खाने से पहले फल खाना बहुत फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि आपका आधा पेट तो फल खाकर भर जाता है, तो आप खाना लिमिट में ही खाएंगे। इससे आपका वजन भी कंट्रोल में रहता है। आपने ये जो नियम बनाया है कि घर के मर्दों से पहले औरतें नहीं खा सकती, मैं ये नियम नहीं मान सकती, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक भूखों नहीं रह सकती। बताइए, काजल को भी फल खाना कितना पसंद है। उसकी वजह से आप और पापा कभी घर में फल खत्म ही नहीं होने देते। मैंने तो देखा है वो खाने से ज़्यादा फल खाती है। कल वो भी ससुराल जाएगी और वहाँ उसके ऊपर ऐसा ही प्रतिबंध लगाया जाएगा, तो आपके दिल पर क्या बीतेगी? सुभाषनी जी रति की बात सुनकर कुछ सोचने लगीं। लगाया भी जाएगा तो मैं क्या कर लूँगी? हर लड़की को ससुराल में ससुराल के नियम मानने ही पड़ते हैं, जैसे मैंने माने, और अब मैं चाहती हूँ मेरी बहू भी माने। भले ही वो गलत हों, आप उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाती चली जाएंगी। आप उन नियमों को सुधार कर बदलाव लाने के बारे में क्यों नहीं सोचती जो मैंने सहा वो अपनी बहू को नहीं सहने दूंगी। आखिर कहीं से तो शुरुआत करनी ही होगी। आप मेरा सहयोग करें और मेरी बात को समर्थन दें, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरा विरोध आप ही करती हैं। घर के मर्द कभी नहीं कहते कि तुम लोग पहले खाओ या बाद में खाओ। वो तो यही कहते हैं हमें देर हो जाती है। अरे इंतजार में अपनी भूख मारने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जब भूख लगे तब खा लिया करो। ये सारे नियम नारियों द्वारा ही बनाए गए हैं, और वो चाहे तो उसमें बदलाव लाकर उन्हें बदल भी सकती हैं। माँ, भाभी की बातें बिल्कुल सही हैं। मैंने उनसे एक बात तो सीखी है कि गलत का विरोध ज़रूर करो।
वो आपकी सही बात कभी नहीं काटती, लेकिन गलत बात पर चुप भी नहीं रहती। अब ये क्या बात हुई कि भूख लगने पर वो अपनी मर्ज़ी से खा पी भी नहीं सकती। कल यही बात मुझसे भी कही जाएगी तो मैं तो बिल्कुल नहीं मान सकती, क्योंकि मुझे भी जब भूख लगती है तब मैं किसी का इंतज़ार नहीं देखती और खा लेती हूँ। क्योंकि मुझे भी भाभी की तरह भूख बर्दाश्त नहीं है और मैं भी उनकी तरह फ़िटनेस फ्रीक हूँ, इसलिए खाने से पहले ही फल और सलाद निपटा देती हूँ। काजल ने अपनी भाभी की बात का समर्थन करते हुए अपनी माँ सुहासिनी जी से कहा। अपनी ननद काजल द्वारा अपनी बात को समर्थन मिलते देख रति को बहुत खुशी हुई, लेकिन अभी सासू माँ की प्रतिक्रिया बाकी थी। तुम दोनों ने मिलकर मुझे गलत साबित कर ही दिया है, तो मैं भी मानती हूँ कि कुछ बातों में मैं गलत होती हूँ, लेकिन हर बात में नहीं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। जो गलत नियम मैंने फॉलो किए, अब आगे उन्हें किसी पर नहीं थोपूँगी। बहुत पुरानी आदत है, एकदम से तो नहीं जाएगी, जाते-जाते ही जाएगी। काजल, पहले तो तुम्हारी ज़बान नहीं खुलती थी। अपनी भाभी की ये आदत तुमने कब सीख ली? माँ, गलत को गलत बोलना कभी गलत नहीं होता। मुझे भाभी की यही बात सबसे ज़्यादा पसंद आई, इसलिए अपने जीवन में उतार ली। क्यों, आपको पसंद नहीं आई? बहुत पसंद आई। और क्या सीखा तुमने अपनी भाभी से? सबकी इच्छाओं का मान रखते-रखते अपनी इच्छाओं को मत मारो, उनका भी सम्मान करो। आखिर स्त्री-पुरुष समान है, तो फिर भेदभाव कैसा? और अपनी माँ से क्या सीखा? अपनी गलती मानकर उसमें सुधार करना। कहते हुए काजल माँ के गले लग गई। सुहासिनी जी ने पास खड़ी अपनी बहू रति को इशारे से अपने पास बुलाया। वो तो जैसे इस बात का इंतज़ार कर रही थी, तुरंत आ गई और उनके गले लगकर बोली, माँ, मुझे आपसे यही प्यार और अपनापन चाहिए और मैं भी आपसे वादा करती हूँ, अपनी तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं दूँगी। मैं भी इस घर को खुशियों से भर दूँगी। बस आप मेरे ऊपर विश्वास करके देखिए। सुहासिनी जी ने बहू और बेटी दोनों को गले लगाकर आंखें बंद कर लीं, जैसे अपने घर की खुशियों को अपनी आंखों में बंद कर लेना चाहती हों।